तो आईपीएल 2026 आने वाला है मेरे भाई लोग, और आज भी बहुत सारे लोग अपने गट फीलिंग पे ही खेलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इस साल आईपीएल जो है 74 मैच से बढ़कर 84 मैच हो गया है। इट मीन्स इट्स अ लॉन्ग रन मैराथन। मैराथन कितना एग्जॉस्टिंग होता है आप सभी को पता है। 2 महीने से ऊपर चलेगा आईपीएल, और इस 2 महीने में आप 10 दिन 5 दिन जीत जाओगे अपने गट फीलिंग पे, तो फिर अगले 50 दिन क्या करोगे? लॉस में ही जाओगे। और जब लॉस में जाओगे तो फिर उसके बाद प्रेशर में आके पंटर जो है अपने लॉस को ही रिकवर यानी चेज करते फिरता है, और उसके बाद अल्टीमेटली सब कुछ गंवा के ही जाता है। जितना लंबा टिकोगे उतना ही लॉस में रहोगे, और विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट सेट किए हुए रूल से खेलोगे, बर्बाद होगे। आईपीएल कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया आपको भी पता है। 2022 के बाद ड्रास्टिक चेंज आया है इम्पैक्ट पे रूल की वजह से, और पंटर अभी भी वही पुराने माइंडसेट से खेल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, तुम अपना जितना बैंक रोल हो जाके सिर्फ और सिर्फ हाउस को दे के आ रहे हो। कंसीडर नहीं करोगे इस बार कितना ड्रास्टिक चेंज होने वाला है आईपीएल 2026 में, कैसे क्या करना है। फेज़ 1 और फेज़ 2 में आईपीएल को बांट दिया गया है स्टेट इलेक्शन की वजह से। ट्रैवल फैटिग नाम का कुछ चीज़ होता है, प्लस बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं। इसको कंसीडर करके अगर खेलोगे, समझोगे, बहुत प्रॉफिट में रहोगे। और लंबा टिकना है तो थोड़ा सा रूल्स और थोड़ा सा अपना पेशेंस, डिसिप्लिन संभाल के रखो। बाकी इन शॉर्ट इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ फुल ट्यूटोरियल है, इसके बाद कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सुन लो फिर से, कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। स्टार्ट करते हैं वीडियो, टाइम नहीं है। वीडियो बड़ा हो सकता है, तुम्हारे ही फायदे के लिए बना रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है। बाकी नंबर है 7070586655, ठीक है, अलॉन्ग विथ 9288302055। कोई भी दिक्कत परेशानी है दोनों नंबर पे जुड़ सकते हैं। फर्दर स्कैनर है, स्कैन करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, नीचे नीचे लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। जो बोलेंगे वैसे करिएगा, बढ़िया प्रॉफिट होगा, रिकवर होगा, लॉस सब कुछ होगा, लेकिन जो बोलेंगे उसको करना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि फेवरेट किसको माना जा रहा है। MI इज द फेवरेट टू विन दिस IPL 2026। रेट है 5.50 की। हर साल MI को ही खोलते हैं, ठीक है। फेवरेट है, कोर इनका जो है स्ट्रेंथ है वो डेप्थ बैटिंग है। दूसरी टीम है RCB, डिफेंडिंग चैंपियन, 6.50 के रेट से। बैटिंग डेप्थ है, लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है? बॉलिंग में अभी हेजलवुड कंफर्म नहीं है काफ इंजरी की वजह से। जो मेन बॉलर थे, 22 विकेट निकाला था पिछले साल, जिताया था आईपीएल का खिताब है RCB को। लेकिन इनके साथ एक और प्रॉब्लम होने वाला है कि 13 मार्च को चलो इनको झंडा दे दिया गया, हरा झंडा, कि हाँ अब अपने होम ग्राउंड में मैचेस कराइए। स्टैम्पिड जो हुआ था उसके बाद से प्रतिबंध लगा हुआ था। 17 मेजर्स दिया गया है। 17 मेजर्स पे अगर ये लोग खड़े उतरे तो फिर इनको वो स्टेडियम पे मैचेस होने का अनुमति रहेगा, नहीं तो फिर इनका जो होम ग्राउंड एडवांटेज है वो शिफ्ट हो जाएगा रायपुर। अब सोचिए कि किसी का होम ग्राउंड एडवांटेज ही आप छीन लीजिएगा तो क्या होगा उस टीम के साथ। आपका तो पर्सनल बायसनेस इस पे है ही ना, स्टार बायस, द विराट कोहली, फैन फेवरेट टीम। और फैन फेवरेट के साथ हाउस क्या करता है? फैन फेवरेट के साथ हाउस क्या करता है बताता हूँ। 70 पैसा खोलती है अगर टीम, जबकि रेट असली होना चाहिए 90-95। जानबूझ के जानता है कि इसको पंटर पकड़ेगा तो और रेट गिरा देता है 20-25 पैसा, 70 पैसा देता है। आप 70 पैसा पे यहाँ लगाते हैं, ये गलती करते हैं। आपको करना क्या है? फेवरेट टीम को नॉन फेवरेट आने का वेट करना है, यानी 3-4 ओवर वेट करिए। एक आध विकेट जाता है तो फिर इसको पकड़िए, इसको खाइए और फिर प्लस करिए। नहीं, 40 पैसा लग गया, अच्छा स्टार्ट हो गया, तो वहाँ पे लो रेट ट्रेडिंग कर लीजिए, ये बेटर ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे आपके साथ खेला जाता है, खिलवाड़ होता है आपके साथ। PVKS थर्ड फेवरेट है, 7.50 कंटेंडर है। देख लीजिए जो जो कंटेंडर है, ये 4 टीम मेरे तरफ से हाईली रेटेड रहने वाली है इस साल खिताब जीतने के लिए। और कप विनर पे भी एक वीडियो आएगा कि कैसे क्या एंट्री लेना है। ये 4 टीम को मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, पकड़ के चलो, कप विनर के रेस में अभी भी लगा सकते हैं। हाई रन रेट रहता है इसका, पावर प्ले डोमिनेट करती है, यानी 6 ओवर क्या होगा पावर प्ले का सेशन, यस करेगी PVKS। GT का क्या है? 7.5, सेम रेट है, ये भी कंटेंडर, बैलेंस बॉलिंग है, बैलेंस टीम है। SRH 10.00 डार्क हॉर्स टीम है, टॉप ऑर्डर एग्रेसर। डार्क हॉर्स का क्या मतलब? ऐसी टीम जो कंटेंडरशिप में नहीं देखी जा रही है, लेकिन किसी भी दिन किसी को भी हरा के और काफ़ी आगे जाने का क्षमता रखती है। तो SRH को आप कंसीडर करिए। बहुत तगड़ा अभी फॉर्म में ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, इनका भी 6 ओवर सेशन मैक्सिमम यस ही रहने वाला है। KKR, डार्क हॉर्स, ओवरसीज, इनके पास पेस, बैटरी, अटैक अच्छे खासे हैं। तो ये 4 टीम है जो इस बार ज़्यादा बढ़िया खेल सकती है, ऊपर जा सकती है।
सीएसके 11 का रेट है, प्लेऑफ्स का होपफुल है, लेकिन स्पिन एट चेपॉक अगर नहीं काम किया, क्योंकि चेपॉक पे स्पिन हटा ही दिया, बहुत हाई स्कोरिंग वेन्यू कर दिया, प्लस हेवी डिपेंडेंसी है। इनके जो 2 प्लेयर नए खरीदे हैं 14 पॉइंट समथिंग के रेट पे, कोई कार्तिक और एक और जो है, उसको ही लोग अगर डोमिनेट करे और नहीं चले तो विकेट भी जल्दी जाएगा। तो क्या होगा, सीएसके को फिर पकड़ोगे, बर्बाद होगी सीएसके। अब एमएस धोनी ऐसे भी आपको पूरे मैच के लिए नहीं खेलते हुए देखने को मिलेगा, इम्पैक्ट प्लेयर पे आएगा, क्योंकि संजू सैमसन को लेने का यही मतलब था कि वो कीपिंग करेगा, वो पूरे मैच में रहेगा, इनको आगे फिनिश करना है बुढ़ों को। अब देखिए एज के साथ फैक्टर बहुत बढ़ता है, फिनिश होगा नहीं होगा वो भी बहुत बड़ी बात है, वो नहीं आएगा तो फिर नए प्लेयर्स पे डिपेंडेंट हो जाएगी सीएसके। तो अभी भी प्रॉब्लम सीएसके के साथ घूम फिर के वही चल रहा है जो पहले था। आरआर 13 का रेट है, ठीक है, आउटसाइडर्स है, बॉलिंग सेंट्रिक है, बैटिंग कुछ खास नहीं होने वाली है। तो ये कुछ टीम है जिसको आपको पकड़ के चलना है, जो 4 टीम मैंने बताया, और कौन क्या सेशन में कैसे कर सकता है वो भी बताया अच्छे से। अब आगे चलते हैं। अब आप जो 5 से 10 के वाले जो लिमिट के पर्सनल हैं, पंटर हैं, वो आप जितना लंबा खेलिएगा आप लॉस में रहिएगा, कोई नहीं बताएगा आपको, कोई नहीं बताएगा। आप 1000 से ही मान लीजिए 10,000 20,000, बहुत सारा ऐसा पंटर है जो जीत जाता है स्टार्टिंग में, 5,000 से 50,000 जीत जाएगा, 10,000 से 1 लाख जीत जाएगा। और लालच की कोई सीमा नहीं होती तुम लोगों की, तुमको लगता है कि तुम जीतते जाओगे, तुम खेलते हो और अल्टीमेटली 1 लाख बनाया हुआ पैसा हारते हो, ऊपर से और पैसा ला के हार के दे के जाते हो हाउस को। तो तुम लोग श्रापित हो। 5 से 10,000 वाले कभी नहीं जीत सकते इस फील्ड में, कभी नहीं, कोई नहीं बताएगा क्यों नहीं जीत सकते, क्योंकि जब तुम जीतते हो तो तुम निकाल नहीं पाते हो, तुम अपना एंजॉय नहीं करते हो, तुम उस पैसे को कभी निकाल के कभी ये नहीं बोलते हो कि अब हो गया, अब हम नहीं खेलेंगे, बात खत्म, मेरे लिए आईपीएल खत्म हो चुका है, मैंने बना लिया प्रॉफिट। तुम खेलते रहते हो, और तुम खेलते हो तो तुम्हारे पास लिमिट ही नहीं है कि तुम जीत सकोगे। कैसे? 5 के या 10 के की आवाज है तुम्हारी, इसमें से तुम कितना सेशन में खेलेगा, एंट्री में खेलेगा, बताओ बताओ मुझे, खेल पाओगे? तुमको सेशन भी खेलना है, मैच भी खेलना है। 10 के की लिमिट है, 5 के सेशन में रखा, 5 के मैच में। 5 के में तुम कितना 500 खेलेगा? खेलता कौन है? चलो 1000 से खेलेगा तो 5 सेशन खेल सकता है। 5 सेशन में कुछ होता है? 60 यस किया, फिर ऊपर गया 68 यस किया, फिर 74 यस किया, सॉरी 60 नॉट किया, 68 नॉट किया, 74 नॉट किया, ये 6 ओवर सेशन दिया 3, ठीक है। नीचे आया, बोला कि 68 नॉट है, यस करके एग्जिट मारो, फिर बोला 60 एग्जिट मारो नीचे आने पे। 5 लिमिट तुम्हारा 6 ओवर में खत्म, ठीक है। चलो तुम्हारे पास लिमिट था तो 5 हुआ, उसके बाद एग्जिट कर लिया, फिर मान लिए कि बोला कि 54 यस कर दो और नीचे गया, लिमिट ही खत्म है। तुम्हारे पास लिमिट ही नहीं बचता है तो तुम खेलेगा कहाँ से? तो सबसे लॉस में जाने का तुम्हारा रीजन ही है तुम्हारा लिमिट, और कुछ नहीं है, ठीक है। वैसे ये 6 ओवर हुआ, 10 ओवर में मान लीजिए तुम्हारा प्रॉफिट बना लिए, 2 लिमिट आ गया, 10 ओवर में, 15 ओवर में, 20 ओवर में। पंटर को यही नहीं समझ में आता है कि जो जो एंट्री हमने ले रखी वो फिक्स नहीं है कभी भी सेशन की, उसको एग्जिट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एग्जिट के लिए तुमको पैसा चाहिए, लिमिट चाहिए, तो तुम्हारा लिमिट ही इतना है, तुम कहाँ से तुम सोचते हो कि खेल लोगे? और कोई कोई तो आता है 10,000 5,000 डायरेक्ट खेल जाता है। अरे भाई, एक मैच चलो जीत जाओगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद क्या होगा? लॉस में जाओगे, चेस करोगे, हारोगे ही, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। तो लिमिट बहुत जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि लिमिट को इक्वली डिवाइड करना है। सेशन में कम से कम 10 लिमिट चाहिए, यस नॉट करके एग्जिट निकाल के तब जाके 3-4 लिमिट प्रॉफिट में रहोगे। कोई भगवान नहीं हो तुम कि तुम सोच रहे हो कि जो हम एंट्री लिए वही सही है। गलत एंट्री होगा, उसको कैसे भी करके अपना रिस्क को लो करना है, एग्जिट मारना पड़ेगा, उसके लिए चाहिए लिमिट। तीसरा देखिए, आईपीएल 2026 बहुत हेवी होने वाला है, तो हेवी डिलाई नहीं करिए स्टार्टिंग के फर्स्ट 2-5 मैचेस में, कभी हेवी नहीं खेलना है, ये याद रखना, वेट करना है। 5 मैच तक देखिए कैसा जा रहा है, ट्रेंड फॉलो करिए, उसके बाद 10वें मैच, 6ठे मैच से सॉरी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपको आइडेंटिफाई हो गया कि आईपीएल कैसा जा रहा है, तो ही आप आइए धमाके के साथ। स्टार्टिंग में ही मत आइए, पहले ट्रेंड को फॉलो करिए, किसी चीज को देखना पहले जरूरी होता है, ना कि आंख बंद करके आए और धड़ल्ले से घुस गए, तो घुस ही जाइएगा अंदर। अब देखिए, इमोशनल बायस जो होता है वो डिसीजंस को तुम्हारे हमेशा गलत करेगा। जैसे हमेशा सोचो कि बेसोचना डिसीजन को जो है वो स्टैटिक्स पे डिपेंड करो, रिसेंट विन पे, लॉस पे, स्ट्रीक पे, या हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पे, या मैचअप पे। लॉयल्टी पे मत खेलो। सीएसके लॉयल फैंस हैं,
सीएसके का बुरा हाल होगा, तुम हार जाओगे, 5/5 मैच हार गई तो तुम कहाँ से, तुम तो चेज करोगे लॉस को, बर्बादी होगी। मान लीजिए एमआई के साथ वही हो गया, या फिर आपके आरसीबी के साथ, किसी एक फैन फेवरेट, या एसआरएच आजकल ग्रो कर रही है फैन फेवरेट, कौन हरा देगा इसको। लास्ट ईयर आपको पता है स्टार्टिंग के मैचेस इतने हारे ये लोग, बाद में ना कोप अप किए, क्या करोगे तुम, तो इनसे बचो, ठीक है। केकेआर इस बार बढ़िया टीम दिख रही है, नो डाउट कंटेंडरशिप में है, बॉलिंग थोड़ा सा इनका हल्का हुआ है, उससे मत मैटर नहीं है। अब आगे चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5वां पॉइंट देखिए, यहाँ पे जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल है वो बहुत इफेक्ट कर रहा है लास्ट 2022 से, 22, 23, 24, 25, 26वां चलने वाला है। पहले देखिए क्या होता था आरपीओ जो था, रन्स पर ओवर, 2022 में 8.41 का था, 2025 में 9.62 का हुआ, ठीक है। उसके बाद जो परसेंटेज चेंज है वो प्लस 14.39, ये 2022 8.41 रन्स लगते थे प्रत्येक ओवर में, उसके बाद 9.62, जैसे ही जो ये 2025 का इम्पैक्ट प्लेयर का बता रहा हूँ इफेक्ट क्या है, और तुम्हारे दिमाग में अभी भी वो पुराने ख्यालात से तुम आ रहे हो, इंटी उसी से ले रहे हो, मैचअप वही कर रहे हो, एवरेज रन तुम वही सोच रहे हो, और में इतना ही लगेगा, 40, 45, 50 बहुत तुमको लगने लगता है, तुम नॉट मारता है 50 नॉट, 60 नॉट, 65 नॉट, और सब ऐसा हो के एक ही 6 ओवर में डेड हो जाते हो। तो उसके लिए क्या क्यों हो रहा है वो मैं एग्जाम्पल के साथ तुम्हें बता रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी जो 200 प्लस रन का है वो पहले 2022 में 12.16 था, अभी कितना ह्यूज डिफरेंट है, 3 गुना हो गया है। देखो 36.62, 200 प्लस रन पहले लगते थे 12 हर 10 में से, हर 100 मैच में से 12 मैच में, अब क्या है हर 100 मैच में से 36, 37 मैच में जो है वो 200 प्लस रन लगता ही लगता है, 3 गुना बढ़ा है। अब देखो कितना 20.15% का ह्यूज ग्रोथ है। एवरेज पावर प्ले स्कोर 46.4 होता था पहले, जो तुम्हारे दिमाग में अभी भी बैठा हुआ है, अब है 58 तो एवरेज है, ये न्यू नॉर्मल है 58, 60 रन नॉर्मल है, सुन लो 25% का इंक्रीमेंट है। विकेट्स पर इनिंग जो है वो 6.8 हुआ करता था, 7.2 है प्लस 5.88, तो विकेट्स भी गिर रहे हैं, ये नहीं है कि विकेट्स गिरना कम हो गया है। कहने का मतलब है इम्पैक्ट प्लेयर रूल्स की वजह से अब जो हो गया है ना, वो प्लेयर्स को पता है, टीम्स को पता है कि पहले मेरे पास 7 बैट्समैन था, अब 8 से 9 या 10 बैट्समैन खेल रहे हैं, तो हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, हम 1 विकेट ज्यादा गिरा देंगे 10 रन, लेकिन हमें ज्यादा ही मारना है। तो ये माइंडसेट हो चुका है हर एक टीम का, इसलिए इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से आपका सेशन बहुत खराब हो रहा है, एंट्रीज खराब हो रही है, 200 ज्यादा लग रहे हैं, आप सेकंड बैट को उसको प्रीफर करने की चेज हो जाएगा, लेकिन इतना रन मार दे रहा है कि चेज नहीं हो रहा है, तो ये सब डिफरेंस है। अब देखिए 6 ओवर खेलना कैसे है आपको 2026 इम्पैक्ट सब जो है अलाउज द बैटिंग टू रिक्स विकेट फॉर एक्स्ट्रा 10 रन, जो मैंने बता दिया। अब देखिए मान लीजिए कि 6 ओवर में सेशन में कभी कभी 1 से 2 विकेट फर्स्ट या सेकंड ओवर में ही गिर गया, तो कभी कभी क्या है मार्केट ओवर रिएक्ट कर जाता है, 58 सेशन खुला तो 44-46 भी आ जाता है, तो उस टाइम में आपको सेशन 6 ओवर का यस करके चलना है, क्योंकि ओवरऑल मैक्सिमम टाइम वो यस ही होगा, एक आध बार का कोई गारंटी नहीं, लेकिन हाँ जो भी है अगर ओवर रिएक्ट कर गया, 44-42 सेशन आ गया, जल्दी विकेट गिर गए, तो हमारे लिए बहुत एडवांटेज है, बिना सोचे एंट्री ले सकते हैं यस करने का। अब देखिए 7 से 15 ओवर का जो मिडिल फेज है ये स्पिन के द्वारा गवर्न किया जाता है, जिसमें आरआर, केकेआर, डीसी जो ऐसे स्पिनर्स है उनका जो लिस्ट स्पिनर्स है, फॉर एग्जांपल कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई 7.5 के इकोनॉमी से रन देते हैं। तो इस फेज में आपका जो बॉलिंग जो प्राइमरी स्पिनर्स है वो बेसिकली 7 से 10 ओवर का जो सेशन है वो नोट करके ही चलता है, ठीक है। जो पिछले साल का है डाटा मैं बता रहा हूँ, 7 से 10 ओवर का जो प्रोबेबिलिटी था नॉट होने का वो 18% से बढ़ा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे लेकिन अब यहीं पे बात आ रहा है 2026 में क्या ऐसा होगा, होने के चांस कम है, क्योंकि नया रूल बीसीसीआई ने डाला है कि जो प्रैक्टिस सरफेस था उस पर अगर राइवल टीम प्रैक्टिस कर रही है तो दूसरी टीम नहीं प्रैक्टिस करेगी। तो इससे क्या होगा कि जो स्ट्रेटेजी यूज करता था होम टीम कि वो सरफेस को जल्दी खराब कर दो और स्पिनर्स गेम में आ जाएंगे, तो वो नहीं होने वाला है। यानी कि अब जो है फर्स्ट 10 ओवर और धुएंधार और हेवी रन लगेगा, और ज्यादा 200 रन लग सकता है, और सेशन यस होने के चांस है। एक 10 ओवर का ही मार्जिन था जहां सेशन नॉट होता था, उसको भी अब ये लोग खराब कर दिया, अब उस भी स्पिनर्स को मदद नहीं मिले और बैटिंग डोमिनेट कर दिया है। तो समझो, सीखो, ये डाटा कोई नहीं बताएगा तुमको, लेकिन एक चीज जरूर होगा 84 मैच जो हो गए हैं 74 से बढ़ के,
तो गेम जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा, जैसे जैसे यूज सरफेस होगा, स्कोरिंग पैटर्न लो हो जाएगा, सेशन नॉट होने लगेंगे, ये भी बात है। अब 16 से 10 ओवर का जो है डेथ ओवर फेज यानी लंबी का फेज, उसमें आपको ये देखना है कि स्पेशलिस्ट जो बॉलर है डेथ का, जैसे पथिराना हो गया या बुमराह हो गया, और उसके अगेंस्ट कोई लोअर डाउन द ऑर्डर का बैट्समैन जो मतलब रेप्यूटेड नहीं है, हार्दिक पांड्या जैसा नहीं है, 130 का कैरियर का उनका स्ट्राइक रेट है, तो उसमें बेटर रहेगा कि आप नॉटी करके चले, ठीक है। अब वेन्यू बायस टीम फॉर्म क्या वर्सेस टीम फॉर्म क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले डू नॉट प्ले ऑन अ फॉर्म टीम एट वेन्यू दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स दिस। फॉर एग्जांपल एसआरएच एक ऐसी टीम है जो लगातार 3 मैच जीत के आ रही है, लेकिन खेली कहाँ है, अपने होम ग्राउंड पे या ऐसे सरफेस पे जहां फ्लैट देख रहा। अब उसका मैच इकाना में करवा दिया आपने, जहां पे सरफेस स्लो है, स्टार्टिंग में विकेट जाते हैं, तो 6 ओवर भी जो इन लोग 60-65 हमेशा मारता है वो नहीं लगेगा, मैच भी हार जाएगा ये लोग, ये याद रखना है, ठीक है। वेन्यू बायस वर्सेस टीम फॉर्म, तो सरफेस देख ही लीजिएगा, कितना भी फॉर्म अच्छा हो, वैसा सरफेस नहीं है जहाँ पे ये लोग नहीं चलेगा तो हारेगा ही। और वेन्यू फॉरेंसिक देखते हैं, सारे वेन्यू को कंसीडर करते हैं कैसा क्या होने वाला है, संभावना। सवाई मान सिंह में एवरेज जो फर्स्ट इनिंग स्कोर 165 का है, फर्स्ट बैट सिर्फ 36.5% जीतती है, 63.5% सेकंड बैट जीतती है। क्यों? सबसे ज्यादा ड्यू यहीं गिरता है, तो ये क्या हुआ, चेजिंग है वेन्यू, चेजिंग जैकपॉट ही आपको देगा, याद रखना है। दूसरा, वानखेड़े 180 का एवरेज है, 45.2 फर्स्ट बैट, 54.8 सेकंड बैट, शॉर्ट बाउंड्रीज है, हाई स्कोरिंग वेन्यू, ये भी आपको सेकंड बैट एडवांटेज देगा। एमएच चिदम्बरम 164 इनका एवरेज है, 55.1 इनका एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर, 44.9 सेकंड बैट, स्पिन डोमिनेंस है। अब देखिए इस साल कैसा रहता है, नहीं रहता है, वर्ल्ड कप में तो हमें नहीं देखने को मिला भाई, ठीक है। राजीव गांधी इनका भी एवरेज हाई है, 182 का है, 42.2 जो है विन परसेंटेज है, 56.6 सेकंड बैट। पावर प्ले एजिलिटी यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि 66% टाइम्स, 66% जो है 66.6 यानी 67 रन जो है हर साल, मतलब लास्ट ईयर 2022 से 2025 तक कि 6 ओवर में 67 रन लगे हैं। पावर प्ले एजिलिटी इनका सबसे ज्यादा है, यहाँ पे ये याद रखिए, इनका एवरेज 67 रन लगता ही लगता है इस सरफेस पे। नरेंद्र मोदी 216 प्लस का एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है, कौन बताएगा, कोई नहीं। 48% विन बैट, 52.00 सेकंड बैट, बैटिंग फ्रेंडली सरफेस है, लेकिन यहाँ पे जो है ये सरफेस चेंज होता कम है, क्लोज चल जाता है, फुल पंटर फ्रेंडली वेन्यू नो डाउट। ईडन गार्डन 165 ही है, 41.84 से 57.14 इनका सेकंड बैट विन परसेंट है। T20 का आपने मैच देखा, 33 बॉल में 100 मारा फिनलैंड, उससे हमें लग रहा है कि इस साल और अच्छा बैटिंग सरफेस होने वाला है, यानी फुल पंटर फ्रेंडली गेम, सेकंड बैट एडवांटेज, चेज का घोड़ा उड़ सकता है। इकाना 175, 40.91, 54.55 सेकंड बैट, 64 टाइम्स जो टीम यहाँ जीती है वो जीती है मैच, यानी यहाँ पे जो टीम टॉस जीत जाती है समझिए कि मैच जीत जाती है, यही अगर पकड़ लीजिएगा तो वही बहुत है आपके लिए। अरुण जेटली 170 का एवरेज है, 51.04% सेकंड बैट जीती है, 47.92 यहाँ पे फर्स्ट बैट। और 2023 के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट बैट करने वाली टीम है 23, 24, 25 3 साल से 67% टाइम्स, यानी फर्स्ट बैट का एडवांटेज इस वेन्यू पे इतना ज्यादा है। तो ऐसे ही पकड़ के चलिए ना, काफी है। और आगे 70 58 66 55 पे कॉन्टेक्ट करना है, कोई दिक्कत परेशानी है तो चलिए, मोबाइल अभी टेक